everyone, welcome back to this channel. A few moments later. Hello everyone, welcome back to this channel. रुक जाओ. आंटी 1-1.5 घंटा गया आज. और ऑनेस्टली आज हम यहाँ पे इसलिए और से वापस ऊपर देख के बोल. और से वापस ऊपर देख के बोल. कौन से नंबर के लोग न्यूमरोलॉजिकली ज़्यादा इमोशनल होते हैं? 6 नंबर वाले हैं, वो बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि वो फैमिली से बहुत अटैच होते हैं. और अगर किसी का पैशन और उनका चार्ट मैच नहीं करता तो फिर पैशन को चूज करे या प्रेडिक्शन को चूज करे, क्या बेटर होता है उसके लिए? अभी हम एक फन सेगमेंट की तरफ चलते हैं, रैपिड फायर. अभी मजा आएगा ना भिड़. अगर नॉर्मली आप ब्लैक पहन रहे हो, संडे को अवॉइड कीजिए एंड ट्यूसडे को अवॉइड कीजिए. और कौन लोग सबसे ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं? कौन सा नंबर या साइन ज़्यादा स्टेबल होता है लाइफ में? कौन लोग लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं फिर बाद में सबसे अच्छा कर लेते हैं? एक एडवाइस आप हर यंग पर्सन को देना चाहोगे? कौन सा नंबर या साइन बिजनेस के लिए बेस्ट है? कौन सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में जल्दी बोर हो जाता है? सबसे ज़्यादा पावरफुल जेमस्टोन कौन सा है? रैपिड तो नहीं खेल रहे आप बिल्कुल भी. गलती तेरी है. अभी हम एक फन सेगमेंट की तरफ चलते हैं, रैपिड फायर. तो हम चाहेंगे कि हम आपको क्वेश्चंस पूछे और आप इमीडिएटली उसके आंसर्स दो. तो लेट्स गेट इनटू इट. सबसे इमोशनल साइन कौन सा है? सबसे इमोशनल कर्क राशि, वृश्चिक राशि, क्योंकि ये और मीन राशि, क्योंकि ये वाटर राशि है, पानी की राशि है, तो ये बहुत इमोशनल होती है. बिफोर वी स्टार्ट आप ये बता दीजिए कि आप सन साइन बता रहे हो या मून साइन? हाँ, मून साइन भी ले सकते हो या सन साइन भी ले सकते हो, कि कैसे भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है. सबसे प्रैक्टिकल साइन? सबसे प्रैक्टिकल साइन आपको सिंह राशि. ओवर थिंक सबसे ज़्यादा कौन सा साइन करता है? ओवर थिंक ऑलमोस्ट वैसे ही कर्क राशि वाले, क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं. और कौन लोग सबसे ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं? सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तुला राशि वाले हो सकते हैं. कौन सा नंबर या साइन ज़्यादा स्टेबल होता है लाइफ में? ज़्यादा स्टेबल के लिए लियो मैं लूँगी, मेष राशि लूँगी, क्योंकि ये लोग स्ट्रांग होते हैं और अपने डिसीजन जल्दी ले सकते हैं. कौन लोग लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं फिर बाद में सबसे अच्छा कर लेते हैं? हाँ, जिनकी राशि शनि से रिलेटेड है या जो 8 नंबर वाले हो, या जैसे भी आप लोग शनि से रिलेटेड है, वो लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन आफ्टर 36 वो लोग इतना ग्रोथ कर लेते हैं कि आप उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा निकलता है. कौन सा नंबर या साइन बिजनेस के लिए बेस्ट है? बिज़नेस के लिए आप 6 नंबर ले लो, क्योंकि उनको सब कुछ प्लेट में सर्व करके मिलता है, गोल्डन स्पून वाले होते हैं. 2 नंबर वाले क्रिएटिव होते हैं, तो अपने क्रिएटिवनेस से बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं. और 1 नंबर वाले हमेशा हायर पोजीशन वाले होते हैं. और अर्ली सक्सेस या लेट सक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? मुझे लगता है कि लेट सक्सेस वाले अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी बाद की लाइफ ही इम्पॉर्टेंट है. ये एज तो आप नॉर्मल एज में तो आप स्ट्रगल कर सकते हो, लेकिन बाद की एज में आप स्ट्रगल नहीं कर सकते हो. तो मैं तो सोचती हूँ कि सैटर्न वाले ही अच्छे, धीरे मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है. रिस्क लेने का सही टाइम कैसे पता चलता है? इंट्यूशन या एस्ट्रोलॉजी? लाइफ में इंट्यूशन भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंट्यूशन 7 नंबर वालों के लिए बहुत स्ट्रांगली इम्पॉर्टेंट है. उनको इतना अच्छा इंट्यूशन आता है कि उनको पता होता है कि उनको लाइफ में क्या करना है. एंड वैसे तो दशा और अंतर्दशा जब आप चेक करवाते हो तब आपको पता ही चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या होना है. और मैं सजेस्ट करूँगी कि केपी एस्ट्रोलॉजी से ही आप करियर सजेशन ले तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे. सबसे लॉयल साइन कौन सा होता है? सबसे लॉयल आप देख सकते हो, कुंभ राशि वाले भी लॉयल होते हैं, एंड वृषभ वाले भी, तुला वाले भी, क्योंकि ये लोग रोमांटिक साइन वाले हैं और वीनस वाले हैं, तो ये लोगों से लॉयल ही रहते हैं. अच्छा रहता है. कौन सा साइन सब या कौन सा न्यूमरोलॉजिकल नंबर सबसे जल्दी प्यार में पड़ता है? हाँ, 7 नंबर वाले मोस्टली मैंने देखा है कि ये लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों से, और 6 नंबर वाले भी, क्योंकि ये 6 नंबर वाले रोमांटिक ही होते हैं.
तो ये लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और 7 नंबर वालों और 6 नंबर वालों की मैंने मोस्टली देखा है कि लव मैरिज ही होती है। कौन सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में जल्दी बोर हो जाता है? 7 नंबर वाले, क्योंकि वो अटैच भी जल्दी होते हैं और डिटैच भी जल्दी हो जाते हैं। एक सबसे ज़्यादा पावरफुल जेमस्टोन कौन सा है? सब जमसून सब पावरफुल ही होते हैं। जैसे नीलम हम और डायरेक्ट नहीं पहन सकते, नीलम को हमको टेस्ट करना पड़ता है 2-3 दिन के लिए अपनी बॉडी पर। एंड येलो सफ़ायर तो मोस्टली आपने देखा ही होगा कि सबसे रिच एंड फेमस लोगों के हाथों में येलो सफ़ायर दिखता है, क्योंकि जुपिटर अबंडेंस में देता है जो भी देता है। एंड डायमंड वीनस का है, तो ये सब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही है। एक सिंपल रेमेडी जो सबको फॉलो करना चाहिए लाइफ में? सिंपल रेमेडी है कि जैसे ही आप वर्कआउट करते हो या योगा मेडिटेशन करते हो, ये सबसे अच्छा है आपकी रोज डेली रूटीन के लिए। एंड आप मेडिटेशन पक्का कीजिए दिन में एटलीस्ट 10 मिनट्स। जो म्यूज़िक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो म्यूज़िक आप अपने एयरपॉड में लगा के सुन लीजिए। इससे आपको रिलैक्सेशन लगेगा और आप रिलैक्स फील करोगे, आपकी पूरे दिन की थकान मिट जाएगी। आपका आज तक का सबसे ज़्यादा शॉकिंग प्रिडिक्शन कौन सा था? शॉकिंग आपने बोला तो शॉकिंग तो मैंने ऐसे तो बहुत सारे प्रेडिक्शन दिए हैं जो सच हुए हैं, बट एक ऐसा प्रेडिक्शन है जो मैंने अपने बेटे के फ्रेंड के लिए दिया था कि उसकी एंगेजमेंट इसी दिन को होगी। एंड सेम डे मेरे बेटे ने आके मुझे बोला कि मम्मी आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आज ही उसकी एंगेजमेंट हो गई और आपने यही डेट बोली थी। तो ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि हाँ होता है, सेम मंथ में हो सकता है या 2-3 मंथ उस टाइम पीरियड में हो जाता है, बट सेम डेज़ में हो गया, ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। एक एडवाइस आप हर यंग पर्सन को देना चाहोगे? हर आजकल की जनरेशन अपने आप को थोड़ा काम रखे, ज़्यादा हाइपर ना हो और अपने नंबर्स को समझे, अपने डेट ऑफ बर्थ को समझे और उस हिसाब से करियर चूज़ करे और उस हिसाब से ही आप अपने करियर में आगे बढ़े। इससे आपको ऑटोमेटिकली अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अपनी लाइफ से और अच्छे करियर में आप जा सकते हो। क्या आपको लगता है अगर हमारे कर्मा ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो क्या हम मैनिफेस्टेशन से उन्हें बदल सकते हैं? मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे और वो सही हो जाएगी, बट ऐसा है कि आप उसके लिए हार्ड वर्क भी करो और आप मैनिफेस्ट भी करो, तब वो फुलफिलमेंट हो सकती है। और मैनिफेस्ट की जगह एक है अपने घर में वेस्ट की दीवार पे अगर आप आपके मैनिफेस्टेशन जो भी है लिख के एक पेपर पे लिख के स्टिक कर दोगे एंड डेली आप उस तरफ देख के, जैसे 11 है 12 है, ऐसे टाइम पीरियड में अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तब वो आपकी इच्छा पूरी होगी। बट आपके कर्मास भी इम्पॉर्टेंट है, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। दैट वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा आई ओपनिंग भी था। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम किसी के साथ ओपनली शेयर नहीं कर पाते थे, आपने उसका भी बहुत कुछ आंसर्स दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे ये था कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये सब टूल्स है, लेकिन ये हमें डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन हमारे रिजल्ट्स कंप्लीटली बदल नहीं सकते हैं, मतलब हमारी डेस्टिनी नहीं बदल सकते हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि जैसे बहुत लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हो इस चीज़ को, उससे बेटर है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझो और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करो, तो ज़्यादा आपकी बेटर लाइफ होगी। जैसे आज दिशा और मुक्ता से हमने बात की, बट मैं आजकल की जनरेशन को यही बताना चाहती हूँ कि आप इतने सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रील्स देख के अपने आप को नहीं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये मत बिलीव कीजिए। आप अपने कर्मास पर भी बिलीव कीजिए एंड आप एक तरह से अपने ड्राइवर डेस्टिनी नंबर को समझ लीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। इससे आपकी लाइफ इजी होगी और आप हैप्पी रहोगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स टुडे। आई थिंक ये कॉन्वर्जेसन सिर्फ हमारे लिए नहीं, काफ़ी लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच आंटी, हमारे क्वेश्चंस का आपने इतने पेशेंटली और इतने अच्छे आंसर्स किए।